हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे अर्निंग विथ लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आप लोगों के जो सवाल थे उनका जवाब। बहुत सारे लोग मेरे लास्ट वीडियो पे जो मैंने डाला था उस पर बहुत सारे सवाल उन्होंने किए थे, कमेंट्स किए थे। मैं आप सब लोगों के सवाल का जवाब लेके आया हूँ। दोस्त देखिए, मेरे इस वीडियो पे वीडियो थोड़ा लेट ज़रूर बना है, लेकिन मैं जो वीडियो लाऊंगा वो आपके लिए जो भी लाऊंगा वो सोचिए कि वो लेटेस्ट अपडेट होगा और सही जानकारी के साथ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आए। इसके बावजूद भी आप लोगों को कहीं भी कुछ अगर कोई सवाल है, कुछ और क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है, आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब लेके आऊँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो पे बने रहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन हाँ, आप लोगों के हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए, जब आप सवाल करते हैं और आपके ऐसे कई लोग सवाल करते हैं तो ही लोगों को पता चलता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। और जब उसका जवाब मैं देता हूँ तो उससे कई लोगों को जवाब उनको मिल जाता है। तो आपके सवाल बहुत ज़रूरी है दोस्त, सभी के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को हर सवाल का जवाब मिल जाए। धन्यवाद। सबसे पहला कमेंट है मोहम्मद इलियास जी का। वो कहते हैं, हेलो भाई, कंपनी पे हर आईडी कस्टमर को भरोसा था, इसलिए कंपनी को बिज़नेस दिया था। पिछले 4 मंथ कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, इसका क्या मतलब है? भाई, कंपनी को कुछ स्टेप लेना होगा। लोग बहुत परेशान हैं, हर दिन नए नए लॉज बनने, किस पर विश्वास करें? अभी एक्शन होना चाहिए कंपनी साइड से। बातों तो बहुत हुई अभी तक। 75% लोग कंपनी से भरोसा उठा चुके हैं। तो मोहम्मद इलियास जी, देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मैं आपको ये कहूँगा कि जो प्रॉब्लम अभी आपके साथ है वो प्रॉब्लम अभी सबके साथ है, चाहे वो कंपनी के पुराने कस्टमर है या नए कस्टमर। जिन लोगों ने कंपनी पे भरोसा किया था और उनको लगता था कंपनी पेमेंट करेगी, लेकिन पिछले 4 महीने से कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से पेमेंट किसी को नहीं मिला है। तो इलियास जी, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं जो मैं समझ पाया हूं। पिछले 4 महीने से जो कंपनी के साथ प्रॉब्लम हुई है, इस 4 महीने के बीच ऐसा भी लगा कि कंपनी बंद हो चुकी है, लोगों का पैसा डूब चुका है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। लेकिन इलियास जी, हकीकत यह है कि अभी भी कंपनी एग्जिस्ट है और कंपनी के जो ऑनर है, CMD डॉक्टर फैज़ान खान, वो हम सब के बीच लाइव यूट्यूब पर आकर हम लोगों से कन्वर्सेशन करते रहते हैं। देखिए, परेशानी जितनी हमारी आपकी है उससे ज़्यादा परेशानी कंपनी को खुद झेलनी पड़ रही है। ठीक है, हमने पैसा दिया है, हमें पैसा नहीं मिला, इस चीज़ का इस चीज़ का इसका प्रॉब्लम सभी को झेलना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, अभी ये समझिए कि कंपनी की अगर मंशा पैसा देने की नहीं होती ना, कि कंपनी का जो प्रॉब्लम था वो तो आप सब देख ही चुके हैं, हालत अभी ठीक नहीं थी। अगर मंशा कंपनी का पैसा देने का नहीं होता तो वो हमारे बीच आती ही नहीं, और ना हम लोगों को अपडेट देती, हम लोगों को ये कहती कि हम काम कर रहे हैं। वो साइलेंट रहती, क्या कर रहे थे हमारा आप। तो कहीं ना कहीं ये बात मानिए, क्योंकि ये चीज़ मैं समझा हूँ कि अगर कंपनी के ऑनर खुद आकर यूट्यूब पर लाइव हमसे बात कर रहे हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे करके उनसे लोगों से राय मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके व्हाट्सएप पे राय दे रहे हैं, कंपनी प्लान कर रही है, कंपनी बिज़नेस को फिर से खड़ा करने के बारे में सोच रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ तो उनका प्लानिंग होगा कि अपने बिज़नेस को फिर से खड़ा करे। तो इलियास जी, देखिए, जहाँ 4 महीने वेट किया है, कुछ महीने और वेट करना ही पड़ेगा। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि कंपनी के ऑनर ने साफ साफ कहा है कि अभी पैसे देने में टाइम और लगेगा। कंपनी जो प्लान कर रही थी, जहाँ से पैसे फ़ंड उनको मिलेंगे, उस फंड से वो सबसे पहले जितने भी स्टोर्स है उस स्टोर्स के जो इन्वेस्टर है उनको पे करेंगे।
स्टोर्स के रेंट्स वगैरह पे करेंगे, स्टाफ की सैलरी पे करेगी, वेंडर्स के पेमेंट पे करेंगी, वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगी, क्योंकि इससे ही बिज़नेस फिर से बिल्ड हो पाएगा। उसके बाद आएगा हमारा और आपका रेंट, तो इसमें टाइम लगेगा। तो ये अक्टूबर तक ये मान के चलिए, मैं तो कहता हूँ कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका लग ही जाएगा पैसा आने में, ठीक है। तो तब तक हम लोग देखिए वेट कीजिए। और जहाँ तक है विश्वास की बात, तो देखिए विश्वास अगर हम आज नहीं करते हैं आज के डेट में उन कंपनी पे, तो क्या कर लेंगे हम, इसका फ़ायदा क्या होगा। तो अगर ऑनर कह रहे हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं और उस पर कुछ अपडेट्स दे रहे हैं, तो उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। बाकी वो अगस्त महीने में जो उन्होंने प्लानिंग बताई है, स्टोर्स वगैरह फिर से ओपन होंगे, स्टोर्स में माल भरेंगे, दुकान चालू होगा, स्टोर्स का पेमेंट वगैरह क्लियर होना शुरू हो जाएगा, तो वो दिख जाएगा अगस्त में ही। अगस्त ख़त्म होने में भी टाइम ही कितना है। तो आप देखिए विश्वास कीजिए, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा सवाल है कल्पेश परब जी का। वो कहते हैं बट कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करना है तो बोर्ड भी कंपनी ने देना चाहिए हर आईडी वालों को। इट्स कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक रिच बोर्ड टू देयर पीपल। मतलब ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि कंपनी जो बोर्ड रेंट के लिए बोर्ड लगाने के लिए बात कही थी वो हमें खुद लगाना है, और वो कह रहे हैं कंपनी को बोर्ड देना चाहिए। कल्पेश जी देखिए बिल्कुल आपके पास सही है, मैं भी आपसे सहमत हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर स्टोर्स पर बोर्ड अवेलेबल नहीं है, और बहुत जगह ऐसे जहाँ पे स्टोर्स है ही नहीं, तो उन लोगों को बोर्ड कैसे मिलेगा। और बोर्ड की बात कंपलसरी इन्होंने इसलिए किया क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस कंपनी अगर दिखा रही है कि हम लोगों को बोर्ड रेंट दे रहे हैं, तो उनको ये भी शो करना पड़ता है कि लोगों को हम बोर्ड रेंट क्यों दे रहे हैं, ताकि लोग अपने अपने आईडी अपने अपने घरों पे बोर्ड का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। वो जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो उनको प्रूफ है, उस प्रूफ के बेस पे ही कंपनी रेंट पे करेगी। और जहाँ तक बात है दुकान, तो देखिए जहाँ जहाँ स्टोर्स नहीं है वहाँ पे क्या ऑप्शन है, तो कंपनी ने सभी के लिए ऑप्शन दिया है कि आप, कंपनी ने एक वेबसाइट दिया है, इस वेबसाइट पे जा कर के बोर्ड का डिज़ाइन है उसको डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। हमारे घर के आसपास एरिया में दुकान होंगे जहाँ पे प्रिंटिंग का काम होता है, वहाँ आप जा कर के 2 बाई 3 फीट का एक प्रिंट पेपर निकलवाइएगा। उसका कॉस्टिंग 100 से 120 रुपये पड़ेगा, ठीक है। वो निकालना है, वो निकाल के अपने घर की दीवार पे लगाना है। मैंने खुद इसका प्रिंट निकलवाया, मुझे भी 110 रुपये का पड़ा है। और कंपनी ये भी कहा है कि जिन जिन लोगों ने प्रिंट निकलवाया है उन लोगों को हम रेंट जब पे करना शुरू करेंगे तो उस रेंट में हम 100 रुपया वो कंपनी ऐड करके भी रिफ़ंड कर देगी। तो इसलिए आप परेशान ना हों, आप इस चीज़ को कीजिए। तीसरा सवाल है AC इनका कहना है कंपनी बोर्ड रेंट का लालच दे रही है, फिर से लोगों का पैसा लेकर भाग जाएगी, प्लीज़ इस कंपनी से दूर ही सही। A.C जी देखिए आपका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आपने क्यों लिखा ये बात। सर देखिए हर कोई परेशान है, जिस तरह से आपने भी पैसे अपने आईडी लिया होगा, सब ने आईडी लिया है और सब ने इस उम्मीद से लिया था कि पैसा उनको हर महीने मिलेगा तो कुछ काम आएगा। मैंने भी, शायद ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। बट देखिए अभी जो भी प्रॉब्लम हुई है 3-4 महीने में, अब ये क्यों हुई कैसे हुई इस पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कंपनी ने साफ कहा है कि पैसा अभी नहीं है, टाइम लगेगा, हम देंगे। जहाँ तक बात है कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी, तो देखिए अगर कंपनी को पैसा लेके भागना होता ना, तो जब कंपनी के पास पैसा गया था कंपनी उस टाइम पे पैसा लेके भाग चुकी होती, या अभी जो कंपनी के पास पैसा नहीं है इस टाइम पे कंपनी चाहती तो अपने आप को बिल्कुल साइलेंट कर देती, हम लोगों से बात करती ही नहीं, मतलब कंपनी भाग गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगस्त महीने से कंपनी में फिर से काम नए प्रोसेस से स्टार्ट हो चुका है, लोगों का मैचिंग पैसा बन रहा है। रेंट का पैसा में टाइम लगेगा, मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कंपनी का लेटेस्ट अपडेट कि रेंट का पैसा अक्टूबर से मिलना शुरू होगा। हाँ, इसमें 2 अपडेट हैं। जो लोग काम करने वाले होंगे उनको रेंट मिलेगा, जो काम करने वाले नहीं होंगे उनको कंपनी उनका सेटलमेंट कर देगी
मतलब जो काम करने वाले नहीं हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं, उनका अक्टूबर महीने में उनका सेटलमेंट शुरू कर देंगी। और सेटलमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने जितना पैसा कंपनी को दिया है, जितना का आईडी लगाया है, उस आईडी में से आपको जितना रेंट मिल चुका है वो रेंट अमाउंट काट करके बाकी पैसा आपको रिफ़ंड कर देगी। कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, बट ये है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा आपको पूरा। तो ये अक्टूबर से स्टार्ट होगा सर। तो देखिए कंपनी भागी नहीं है, कंपनी अभी भी एग्जिस्ट है, कंपनी प्लान कर रही है। तो आप लोग प्लीज़, जहाँ इतना दिन आप लोगों ने वेट किया, कुछ दिन और वेट कर लीजिए और देखिए कंपनी फिर से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहीदा शेख जी का। ये कहती हैं पे आउट करने के बाद बोर्ड रेंट लेने के लिए न्यू ज्वाइनिंग करना कंपलसरी है। वहीदा जी, जैसा मैं आपके सवाल से मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि पे आउट करने के बाद का मतलब है सेटलमेंट के बाद। शायद अगर सेटलमेंट करते हैं, मान लीजिए कि आज मैंने सेटलमेंट करवा लिया, तो सेटलमेंट के बाद जो हमारा पैसा कंपनी रिफ़ंड कर देगी, तो इसका मतलब हम कंपनी से, अब हमारा कंपनी से आईडी ख़त्म हो गया, हमारा कोई आईडी नहीं रहा, कंपनी हमारा सारा पैसा लौटा देगी। इसके बाद अगर आप जब चाहे कंपनी से जुड़ना चाहें तो आप फिर से नए आईडी लेकर कब जुड़ सकते हैं। अगर आप ये आपके सवाल का अगर ये मतलब है तो इसका ये आंसर हुआ। दूसरा, अगर आपका मैं मतलब समझो पे आउट करने के बाद कंपनी बोर्ड रेंट लेने के लिए न्यू ज्वाइनिंग करना होगा, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसका तो एक मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप अगर देखिए पे आउट करने के यहाँ पे दो प्रोसेस है कि अगर मान लीजिए आप काम करना चाहती हैं कंपनी के साथ और आपकी आईडी 15 मई से पहले की है, तो आप ओल्ड कस्टमर कहलाएंगे। 15 मई के बाद जितने भी वो नए कस्टमर कहलाएंगे। जितने भी ओल्ड कस्टमर, उनके लिए कंपनी ने एक प्रोसीजर रखा है कि 990 रुपये से आप अपना अकाउंट को टॉप आईडी, जो आपकी एक आईडी है, उसको रिचार्ज कर लीजिए। तो कंपनी इससे ये पता लगेगा कि आप एक्टिव मेंबरशिप है, तो उनको भी रेट आना शुरू हो जाएगा अक्टूबर महीने से। अगर आपने 990 से अकाउंट रिचार्ज नहीं करवाया है तो वो ऑटोमेटिकली आप डीएक्टिवेट मेंबर कहलाएंगी और अक्टूबर महीने में आपका सेटलमेंट कंपनी कर देंगी और आपका सारा पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपके सवाल का आंसर मिल गया है तो आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, या अगर आपका कुछ और सवाल है तो आप प्लीज़ क्लियर कीजिएगा क्या सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है मोहसिन अली जी का। ये कहते हैं ओल्ड आईडी पेमेंट प्रॉब्लम, सेम आईडी पेमेंट प्रॉब्लम, सेम न्यू आईडी पेमेंट प्रॉब्लम। 10 जून की आईडी नो रिवाइज, जुलाई मैचिंग पेमेंट नो रिवाइज, ओल्ड इज़ ओल्ड, ओके न्यू आईडी की पेमेंट करो। अच्छा, इनका कहना है कंसर्न न्यू आईडी से लेकर के, न्यू आईडी मतलब जून का। मोहसिन जी देखिए, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि 15 मई से पहले जितनी भी ज्वाइनिंग थी वो सब ओल्ड आईडी कहला रही है। 15 मई के बाद जितनी भी आईडी है वो सब न्यू आईडी कहलाएंगी। तो ओल्ड और न्यू अभी तक किसी का पेमेंट अभी नहीं आ रहा है। जो पेमेंट का प्रोसीजर शुरू होगा वो अगस्त महीने से फिर से नए प्रोसेस के अकॉर्डिंग शुरू होगा। नए प्रोसेस का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए अगस्त से पहले जितनी मैचिंग इनकम थी, रेंट था, वो आपका होल्ड रहेगा, सबका होल्ड रहेगा। अभी किसी का रिलीज़ नहीं होगा। अगस्त महीने से अगर कोई काम कर रहे हैं तो मैचिंग इनका रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। और जो रेंट का प्रोसीजर है वो ये है, मान लीजिए 990 से हमने अकाउंट एक्टिवेट किया अपना टॉप आईडी, कोई भी एक आईडी अपना, तो अगस्त महीने में हम जो भी जिस डेट में हम करवाते हैं उस डेट से 45 से 60 दिन जो प्रोसीजर था, 60 दिन के बाद से आपका रेंट फिर से बनना शुरू हो जाएगा, चाहे वो नई आईडी के लिए और पुरानी आईडी के लिए, दोनों के लिए। तो ये आपका अभी फ़िलहाल प्रोसीजर है। मैचिंग इनकम शुरू हो चुका है अगस्त महीने से जो काम कर रहे हैं उनके लिए। प्रार्थना जी कहती हैं कि मार्च में 1.5 लाख की आईडी लगी थी पर अभी तक एक भी रेंट नहीं आया। जब हमने आईडी लगाने में कोई पैसा देने में टाइम नहीं लगाया तो सिस्टम से चले रेंट के लिए भी नहीं आया, फिर सिलेंडर के बाद 3 मंथ का वेट क्यों। प्रार्थना जी देखिए, एक्चुअली अभी देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, हम लोगों ने पैसा देने में टाइम नहीं लगाया, पैसा दिया हमने। देखिए जब तक सब चीज़ ठीक रहता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत होती है जब कुछ प्रॉब्लम आती है। अभी 4 महीने से प्रॉब्लम है, कंपनी रेंट नहीं दे पा रही है, तो ये सभी के साथ है। ख़ास करके जितने नए लोग हैं जो जनवरी फरवरी से ज्वाइनिंग किए हैं, मार्च में आईडी लगाए हैं, उनका एक भी पैसा नहीं आया है। तो अभी प्रॉब्लम मैम सबके साथ है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि मान लीजिए अगर सरेंडर के लिए टाइम जो कंपनी मांग रही है, क्योंकि
टाइम इसलिए मांग रही है क्योंकि उनको फ़ंड चाहिए ना, पैसा कहाँ से पे करेगी, फ़ंड से पैसा आएगा या अगस्त महीने से जो बिज़नेस होगा कंपनी का वहाँ से जो पैसा आएगा कंपनी उस पैसे से पे करेगी। अगर हम सरेंडर करते हैं तो सरेंडर का उन्होंने टाइम दिया अक्टूबर मंथ, अक्टूबर से वो दिसंबर तक जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर के बीच ही पैसा मिल पाएगा। तो इस बीच में कंपनी जो बिज़नेस करेगी या जो इनका फ़ंड आएगा वहाँ से पैसा वो रिलीज़ करना शुरू करेगी। देखिए ऐसा नहीं कि पैसा इनके पास नहीं आएगा, इनके पास पैसा अभी आ चुका है और पैसा अभी आ भी रहा है, लेकिन इनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा स्टोर्स को रीबिल्ड करना। जितने भी स्टोर्स हैं इनके स्टोर इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर्स को पैसा देना, प्लस स्टोर्स की रेंट पे करना, स्टोर्स की सैलरी पे, स्टाफ की सैलरी पे करना, वेंडर्स के पेमेंट क्लियर करना। ये इनका बिज़नेस है, इनको बिज़नेस को खड़ा करने के लिए ज़रूरी है। तो इनका जो अपडेट था ये कह रहे थे कि हम पहले सबसे पहला प्रायोरिटी हमारे स्टोर्स के स्टाफ्स, इन्वेस्टर्स उनके लिए है, उसके बाद रेंट का पैसा पे करेंगे, इसलिए वो टाइम लग रहा है। तो आई होप आप हमारी बात समझ चुके होंगे। पुलक देव जी कहते हैं 1.5 लाख का फ्रेंचाइजी सरेंडर करने का लिंक दीजिए, 8 से 10 महीना हो गया कुछ प्रोडक्ट नहीं आया, बिजनेस का तो डूब जाएगा, कंपनी बंद हो गया, सबको पैसा लूट लिया, हम 3 फ्रेंचाइजी दिया, अभी भी घर से भी लगाए हैं, लोग पैसा मांग रहे हैं। पुलक जी देखिए मुझे बहुत अफसोस है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और ये चीज़ देखिए कई लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है, बहुत लोग लोन ले लेकर के पैसा लगाए हैं, तो ये वाकई में बहुत बुरी बात है। और लोग परेशान हैं, लोग जिनसे पैसा लिए उनके साथ परेशानी हो रही है। तो अभी कंपनी का साफ यही कहना है, जिससे हमें अपडेट मिला है कि जो लोग सरेंडर करेंगे उन सब का पैसा अक्टूबर से ही मिल पाएगा। हाँ, लिंक इनका अभी लिंक अपडेट नहीं हुआ है, वो बहुत जल्दी हमारी जो वेबसाइट है जिस पर हम लॉगिन करते हैं वहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सरेंडर करने का, यस या नो करने का। अगर हम सरेंडर करना चाहते हैं तो यस कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक वो सरेंडर हो जाएगा फ्रेंचाइजी के लिए, ठीक है। या जो आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसमें आपका अपडेट आ जाएगा। तो वो देखिए बहुत जल्दी आपके वेबसाइट पे आपके आईडी पासवर्ड पे दिख जाएगा वो लिंक, वो ऑप्शन आएगा यस नो का, आप वहाँ से यस कर दीजिएगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली सरेंडर वाले प्रोसेस में चला जाएगा, और फिर जो आपका जितना पैसा आपका बनता है प्रिंसिपल अमाउंट वो आपका मिल जाएगा। कंपनी देखिए डूबने वाली बात है, तो देखिए ये हम लोग ऐसा लग रहा है हम लोग कंपनी डूब जाएगी, लेकिन देखिए जितना परेशान हम और आप हैं उससे कहीं ज़्यादा परेशान वो इंसान है जिसकी कंपनी खुद है, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट किया है। तो उनके साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंज के साथ साथ कई लोगों की भली बुरी भी सुन रहे हैं, बहुत लोग गाली दे रहे हैं उनको, उनके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम फिर से कंपनी को अपने खड़ा करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर से लोगों का पैसा देना शुरू करेंगे। तो उनकी हिम्मत की एक बार दाद देनी चाहिए हम लोगों को। वो कोशिश कर रहे हैं सर, वो हमारे और आपके पेज यूट्यूब पर आते हैं, 20 तारीख को भी आए थे, 20 अगस्त को, और फिर 5 दिन बाद फिर आने वाले हैं। तो ये आकर के जो अपडेट है वो देते रहते हैं। पेमेंट की जहाँ तक बात है सर टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है, और अगर सरेंडर करेंगे तो सरेंडर करने के 90 डेज़ के बाद ही पेमेंट उसका रिलीज़ हो जाएगा। कृष्णा जी कहते हैं, कृष्णा कुमार जी, स्टोर ओपन है, गेट द बिल्स नॉट ओपन, टेल मी फॉर सर प्लीज़ इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विथ सर, टू मच स्पीक विथ मिस्टर सर, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डायरेक्टली फ्रॉम मी सर प्लीज़। कृष्ण कुमार जी देखिए आपकी बात मैं शायद ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए सर प्रॉब्लम का मतलब तो ये है कि देखिए अभी पेमेंट की प्रॉब्लम है, फ़ंड की प्रॉब्लम है, जो कंपनी जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। स्टोर्स में प्रॉब्लम है, स्टोर्स काफ़ी सारे बंद है और जो खुले हैं वहाँ माल नहीं है। तो इसलिए कंपनी का फर्स्ट प्रायोरिटी है जो फ़ंड उनके आने वाले हैं, उस फंड से सबसे पहले वो स्टोर्स में माल वगैरह भरेंगे, स्टोर्स के स्टाफ की सैलरी पे करेंगे, स्टोर्स के इन्वेस्टर्स का पैसा पे करेंगे। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है और इनके लिए इन्होंने टाइम जो मांगा था वो अगस्त महीने में हो जाएगा। ये जैसे कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक देखिए वो क्लियर कर देंगे सारे स्टोर्स वगैरह, फिर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगस्त से सितंबर तक ये लग जाएगा
सितंबर सितंबर के पहले 2 हफ्ते तक आपका स्टोर्स की जो प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएंगी। और स्टोर्स की जहाँ प्रॉब्लम ठीक हुई तो सोचिए कि कंपनी में जान आ गया फिर से, और फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बिज़नेस फिर से स्टार्ट होगा और रेंट वगैरह भी आना शुरू हो जाएगा अक्टूबर से। अगले हैं विनोद होशा मनी जी। ये कह रहे हैं एक बात पर ध्यान, दुकान में माल नहीं, मटेरियल नहीं और नहीं आ रहा सपोर्ट, धैर्य कितना दिन रखे। विनोद जी देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लोगों का धैर्य टूट रहा है और हम सब जिस तरह से आप परेशान हैं उससे हम भी परेशान हैं। मैं भी आप ही की तरह डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरी कोई कंपनी के मालिक से डायरेक्ट बात नहीं होती है, मैं भी यूट्यूब से ही अपने सीनियर से ही अपडेट मिलता है, उनके टच में रहता हूँ, तो वहाँ से जो अपडेट मिलता है मैं वो लोग आप लोगों तक शेयर करता हूँ। जहाँ तक धैर्य की बात है सर, और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हाँ, अगर मान लीजिए ये ऐसा होता कि किसी से कोई बातचीत नहीं हो पाती, कंपनी में क्या प्लानिंग चल रहा है, कंपनी है भी कि नहीं, कंपनी के मालिक से किसी की बात नहीं होती, तो वहाँ पे हम मानते कि कुछ नहीं हो रहा है, कंपनी डूब गई, हमारे पास से डूब गया, मान लेते बिल्कुल। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कंपनी के मालिक खुद आकर हमारे बीच आकर के लाइव अपडेट दे रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हम हर समस्या के समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं, फंड इकट्ठे कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा सर, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, टाइम लग रहा है तो टाइम लगता है, कोई भी काम करने में टाइम लगता है। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के सवाल के जवाब। आई होप आप लोगों के हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अभी आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मेरे इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।